हेलो फ्रेंड्स, आज मैं और एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है ये अस्त्र वाली सलवार की हम कटिंग करेंगे। अस्त्र वाली सूट की हम कटिंग करेंगे। इसका जो माप है इसका हिप है 38। इसकी जो कमर है वो 32 है और इसकी जो चेस्ट है वो 34 है। तो हम 34, 32 एंड 38 इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हम इसको मार्क करेंगे। तो पहले हम ऊपर से कटिंग करेंगे, ऊपर से मार्क करेंगे। ये देखिए, ये फोल्डेड साइड है। ये देखिए, ये मैंने काटा नहीं है अभी तक। ये 2.5 मीटर कपड़ा है, तो इसको मैं आधा ले रही हूँ क्योंकि मुझे इतना कपड़ा नहीं चाहिए। इसको मैं 11 इंच के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे जितना भी हमारी जो हिप की मार्किंग है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करके जितना निकलेगा उससे हमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। उस हिसाब से मैं 11 इंच तक कपड़ा फोल्डेड ले रही हूँ। ये देख सकते हैं 11 इंच, ये 11 इंच तक है। ये देखिए, ये 11 इंच तक है। तो मैं बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं काट लूँगी, फिर मैं मार्क करूँगी। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने लंबाई ली है इसकी 45 इंच। तो मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए, मैं बाद में इसको नीचे की तरफ से इसका जो लंबाई है वो काट दूँगी। तो अभी मैं इसकी साइड में 11 इंच में कट कर लूँगी, एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लूँगी। ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लिया है और मैंने यहाँ से लेंथ थोड़ी छोटी की है। 42 इंच लिया है हमने, जो कि आपने देखा था 45 इंच था हमारा लेंथ कपड़े का। तो हमने 42 इंच ले लिया है, क्योंकि मुझे जो मेन फैब्रिक है उससे मुझे ये कपड़ा छोटा रखना है। तो ये आ जाता है 42 इंच। 42 इंच तक हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसमें मार्क करेंगे। पहले हम शोल्डर की मार्क करेंगे। हम शोल्डर लेंगे 7 इंच पे, तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी जॉइंट जो साइड है ये बाद में हम काट लेंगे, अभी तो ये फोल्डेड है। तो ये देख सकते हैं आप, 4 पार्ट है इसमें। ये 4 पार्ट है। तो हमने फोल्डेड साइड को अपनी तरफ ले लिया है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच में। तो मैं यहाँ से नीचे की तरफ 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। मैं 7 इंच भी ले सकती थी, क्योंकि मुझे हाफ इंच मार्जिन में मेरा निकल जाएगा, इसलिए। क्योंकि इधर जब हम 7 इंच या 6.5 इंच लेते हैं नॉर्मल फिटिंग्स के लिए, तो हम क्या करते हैं 6.5 इंच यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं, या फिर 7 इंच यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं। तो मैं 7.5 इंच नीचे की तरफ ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मार्जिन के लिए हाफ इंच ऊपर की तरफ घट जाता है, इसलिए मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब देखिए, ऊपर से हमें 14 इंच पे कमर की मार्किंग करनी है, 14 इंच पे। और यहाँ से 20 इंच नीचे हमें कमर की मार्किंग करनी है, आई मीन हिप की मार्किंग करनी है 20 इंच पे। अब हम क्या करेंगे, हम फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। हमारा जो चेस्ट है वो 34 इंच है। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 8.5 इंच, लेकिन मैं हाफ इंच ज़्यादा लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी लूज़ चाहिए। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। 9 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, हमने 9 इंच ले लिया है। अब हमारी जो कमर है वो कितना है, ये हो गया, शोल्डर हो गया, और ये हमारी कमर है 32। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 8 इंच। तो हम 8 इंच से 5 इंच ज़्यादा लेंगे। हमें 5 इंच ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 8.2 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी लूजिंग रखनी है।
और हम अब हिप ले लेंगे। हिप हमारा होता है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 9 इंच, लेकिन हम थोड़ा लूजिंग रखेंगे, इसलिए हम 9.5 इंच पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से, जो कि हमने देखा था 9.5 इंच, लेकिन मैंने लिया है 9.2 इंच। तो मैं क्योंकि यहाँ मैं 9.2 इंच रख रही हूँ, तो यहाँ मैं 9.2 इंच पे मार्क की हूँ। तो यहाँ मैं टोटल 9.2 इंच तक नीचे की तरफ कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्डिंग के लिए 1 इंच तक हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो हम ऊपर से 1 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो स्केल से भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर की तरफ हमने 1 इंच ऊपर की तरफ हमने मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई। अब हम यहाँ से इसको गोलाई देंगे। इसके मिडिल से ये जो मैंने 7.5 इंच लिया था, इसके हाफ से मैं यहाँ से गोलाई दूंगी। ये हमारा हो गया बैक पार्ट की गोलाई। अब हम इसके हाफ इंच अंदर से फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई है, ये हमारी बैक पार्ट की गोलाई है। तो यहाँ हमने गोलाई दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो मिडिल पार्ट है यहाँ पर हम थोड़ा कट लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो जॉइंट कपड़ा है इसको हम पहले अलग कर लेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे। ये हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इसको ऐसे उल्टी साइड उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमें वही नाप चाहिए दूसरी साइड पे भी, क्योंकि हम जब स्टिचिंग करेंगे तब हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हल्के हाथ से टैप कर लेंगे, ताकि हमारी जो एक साइड की मार्किंग है वो दूसरी साइड पे आ जाए। तो हम हल्के हाथों से टैप कर लेंगे। अब इसको हम खोलेंगे। ये देखिए हमारी जो ये मार्किंग थी यहाँ पर आ गई है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से इसको डीप कर देंगे। ये हमारी चाक की मार्किंग है, और इसको हम पूरे में डीप कर देंगे। नीचे की साइड हमारी नहीं हुई है, तो हम नीचे की साइड भी टैप करेंगे। ये देखिए नीचे पे भी हमारा मार्क आ गया है। अब इसको हम सीधा ड्रॉ कर देंगे, सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी जो फिटिंग की जो नाप थी उसको भी हम ऐसे ही डीप कर देंगे। देखिए अब हम यहाँ पर भी इसको भी ऐसे ही कर देंगे। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो 2 कपड़े एक साथ कटिंग करना है। इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसको हमें नहीं चाहिए, बस हमें ये वाला पार्ट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को नीचे वाला जो कपड़ा है
अब देखिए जैसे कि ये अस्त्र है, तो अस्त्र का मतलब कौन सा फ्रंट साइड है कौन सा बैक साइड है पता नहीं चलता है। तो मैं क्या करूँगी, इस कपड़े को उल्टा इस कपड़े के ऊपर रख दूँगी, ताकि इसका जो मार्किंग है ये इस पे आ जाए। क्योंकि मुझे क्या करना है, जब हम चाक बनाते हैं तब हमारा दोनों आगे का साइड और पीछे का साइड दोनों सेम रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो मार्क है हम इस पे करेंगे। ऑलरेडी वैसे तो मुझे वो करने की, इसके ऊपर उल्टाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मार्किंग थोड़ी थोड़ी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें जो भी हमने मार्क किया था हम इस पे करेंगे, इसके उल्टे साइड पे करेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे मार्किंग कर लिया है। और हमने बैक के कपड़े पर भी चाक के नीचे से की हिस्से की मार्किंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसा ये दो कपड़ा हमने पहले मिलाया था वैसे ही मिला लेंगे। फिर हम कटिंग करेंगे कपड़े की। अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा 11 इंच चाहिए हमें। तो हम 11 इंच तक कपड़ा ले लिए हैं। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अंदर की तरफ हम थोड़ा सा 1.5 इंच से 2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे, फिर हम कटिंग करेंगे। अब देखिए जो बाहर का हिस्सा है, जो मैंने बैक पार्ट में जो मार्क किया था हमने, वही मार्क करना है। बैक पार्ट की मार्किंग जो की थी हमने, वहीं से हमें मार्क करना है, काट लेना है वहाँ से। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अंदर का जो पार्ट है ये हमें निकाल लेना है, क्योंकि ये हम बैक में रखेंगे, ये हमारा बैक पार्ट होगा। इसलिए हम इसमें अंदर का जो पार्ट है हमारा, इसमें हम ये 2 नंबर, मतलब ये बैक की पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। तो हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से अलग कर लेंगे। हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जो हमने मार्क किया था वहीं से फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। सिर्फ यहाँ हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से कट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट पार्ट की अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की मार्किंग करेंगे, जो हम सीधी साइड पे करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, हम सीधी साइड पे फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रहेगा हमारा 3.5 इंच लेंगे हम। तो हम यहाँ 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। हम नेक की डीप लेंगे, 7 इंच तक हम नेक डीप लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर इसको भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हम राउंड शेप में अपनी नेक की कटिंग करेंगे, तो हम यहाँ राउंड शेप देंगे। ये देखिए ये हमारा, अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को पलट देंगे दूसरी तरफ, तो हमारा दोनों साइड पे मार्क हो जाएगा।
ये देखिए हमने इस पार्ट को इसके ऊपर ले लिया था, तो हमें ये मार्किंग हो गई है। अब इसके ऊपर से हम इसको डीप कर देंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अभी इसकी कटिंग, अभी इसको काटेंगे नहीं, अभी इसको रहने देंगे। पहले हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम इसके वो कर। तो हमने अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट की जो नेक होगी उसकी कटिंग करनी है। ये देखिए ये हमने बैक पार्ट की सीधी साइड ले ली है। अब हम सीधी साइड पे बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। नेक की लंबाई लेंगे हम 3.5 इंच, जो कि हमने फ्रंट पार्ट पे भी लिया था 3.5 इंच। और हम नेक डीप लेंगे बैक पार्ट की, हम 7 इंच तक ही लेंगे। तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। इसको हम यहाँ पर भी 3.5 इंच तक सीधा कर लेंगे। फिर इसको सीधा कर लेंगे। जो कि हम राउंड शेप देंगे। मुझे बैक की और फ्रंट की दोनों की राउंड शेप में, आगे का दोनों का हिस्सा राउंड शेप में चाहिए, तो मैं इसको भी राउंड शेप ले रही हूँ। ये देखिए हमें इस तरह से चाहिए, तो हम इसको भी, इस कपड़े को पलट देंगे दूसरे के ऊपर। हमारा क्या होगा, इसका ये देखिए दोनों साइड में हमारी मार्किंग हो गई है। फिर इसको डीप कर लेंगे। ये देखिए दोनों धागों को हमने डीप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख के हम उसकी मार्किंग करके कटिंग करेंगे।